बात है। यही पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है कि भारत हमारे कश्मीरी भाइयों पर जुल्म करता रहे और हम माली फायदे के लिए उसके साथ तिजारत करें। ये तो हो ही नहीं सकता। भारत के वजीर आजम मोदी ने इमरान खान साहब को खत भी लिख डाला। उस खत में हैरत अंगेज तौर पर मोदी ने पाकिस्तानियों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला, पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तानियों को क्या, भारतीय अवाम को भी समझ नहीं आई कि मोदी जो हट धर्मी पर उतरा था, जिस मोदी की हुकूमत ने पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट की दलदल में धकेलने की हर मुमकिन कोशिश की, बल्कि साजिश की, अभिनंदन जैसी सौगात भेजकर उसने हमारी दाखिली खुद मुख्तारी को चैलेंज किया, दुनिया में पाकिस्तान की साख मुतासिर करने के लिए जाली वेबसाइट्स का जाल बिछाया, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। अब उसे किसने काटा, या ऐसा क्या हुआ कि उसने ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को खत लिख डाला, बल्कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिश भी कर दी। सवाल तो उठता है ना, सवालात उठते हैं, सिर्फ सामने आई है। अच्छा नाज़रीन, सारी अफवाहें कह लें जो रूमर्स थी वो दम तोड़ गई कि हुकूमत ने भारत से मकबूजा कश्मीर का कोई सौदा कर लिया। वफाकी हुकूमत ने साफ साफ और दो टोक पैगाम दे दिए कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर के खिलाफ 5 अगस्त 2019 के यक तरफा जालिमाना इकदाम को वापस नहीं लेता है, उससे किसी भी किस्म की ना बात हो सकती है और ना ही तिजारत हो सकती है। अच्छा, वजीर खारजा ने यह भी बताया कि भारत से चीनी और कपास की दरामद नहीं होगी। पाकिस्तान की चमची फिजा खान को छोड़कर बाकी सभी पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान की निंदा की है। पाकिस्तान मीडिया भी मानता है कि भारत के साथ व्यापार बंद करने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। वीडियो में आगे देखेंगे कि आखिर 24 घंटे में ही इमरान खान ने भारत के साथ व्यापार करने का फैसला वापस क्यों लिया। कि आप पहले एक चीज प्रपोज करते हैं और फिर उसे खुद ही रिजेक्ट भी करते हैं। ये पहली दफा तो नहीं हुआ, इस तरह बहुत सी चीजों के ऊपर बड़े यू टर्न लिए गए हैं, मतलब, लेकिन ये जो प्रपोजल है ये सिर्फ 24 घंटे इसकी उम्र थी। तो मैं पाकिस्तानी बन के ये सोचूंगा कि जो ट्रेड होने लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे दुश्मन जो है वो बहुत फायदा उठा लेगा, वो बहुत पैसे बना लेगा और कल को जो वो माशी फायदा उठाएगा वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो ये एक लॉजिक बनती है, अगर ऐसी बात है कि पाकिस्तान और भारत की ट्रेड से भारत बहुत फायदा उठा लेगा और वो इतनी दौलत कमा लेगा कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे, तो यकीनन इसको हम चले स्ट्रेटेजिकली सोचें कि बंद कर दें। इनफैक्ट इट्स वाइसा वर्सा कि ये ट्रेड जो है, भारत इतनी बड़ी मार्केट है और इस वक्त उसकी इंटरनेशनल ट्रेड इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान के साथ उसकी ट्रेड इनसिग्निफिकेंट हो गई है, गैर अहम हो गई है। इसीलिए आप देखिए कि भारत की दिलचस्पी पाकिस्तान की ट्रेड के साथ कम हो गई है और भारत खुद पाकिस्तान की ट्रेड के साथ अब रोड़े अटकाता है, मुज़ाकरात नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का इस ट्रेड में जो फायदा है वो काफी ज्यादा हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारा भारत के साथ ट्रेड के बगैर गुजारा नहीं है और उसका नतीजा ये निकलता है कि वही भारतीय चीजें हम दुबई के रास्ते इंतहाई महंगे दामों में खरीदते हैं। कि तो ये एक गवर्नेंस की बहुत बड़ी फेलियर, यानी कि नाकामी के अलावा इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी लोग इसके ऊपर, जाहिर बात है, लोग एनालाइज करेंगे, फायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन हकीकत ये कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले 22 करोड़ अवाम है, वो तो फिर एक बार यही सोचेंगे कि ये कैसी गवर्नमेंट है कि 24 घंटे पहले कुछ, 24 घंटे बाद कुछ, कभी दिन कभी रात, कभी खुशी कभी। ये क्या हो गया इसको, और ये यू टर्न वो इसको कह रहे हैं। तो इमरान से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक चीज है, और अपना भी मजाक उड़ाया है और इस हुकूमत का भी मजाक उड़ाया है, और इसमें कोई किसी किस्म की कोई अकल की बात जो है वो है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान की सरकार 24 घंटे के अंदर ही भारत के साथ ट्रेड के फैसले को बदलने के लिए मजबूर हो गई? प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से आयात के फैसले को बदला है क्योंकि फेडरल कैबिनेट की तरफ से इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया गया था। एयर मार्शल बिजॉय पांडे के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार जानती है कि अगर उसने ऐसा कोई फैसला लिया जो उसे भारत की तरफ कमज़ोर बताने वाला हो, तो इससे जनता में इमरान सरकार के खिलाफ नकारात्मक संदेश जाएगा। जनता कहीं ना कहीं यह मान बैठेगी कि उसकी देश की सरकार की रुख कश्मीर मसले पर नरम हो चुका है। सरकार और सेना यह संदेश तो नहीं देना चाहेगी। बुधवार को एक कैबिनेट मीटिंग के बाद हुई मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई।
उन्होंने कहा, हमने भारत से चीन के आयात को मंजूरी दी है। दुनिया के बाकी हिस्सों में भी चीन की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और ऐसे में आयात संभव नहीं है। हमारे पड़ोसी देश भारत में चीनी की कीमत पाकिस्तान की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में हमने तय किया है कि भारत के साथ चीनी का व्यापार फिर से शुरू करेंगे। अजहर ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भारत से 0.5 मिलियन टन चीनी का आयात होगा। हमाद अजहर के मुताबिक भारत से कॉटन यार्न के आयात की मांग भी बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान की स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से भारत से कपास आयात की मांग लगातार की जा रही थी। पाक में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तो बढ़ा है, लेकिन कपास की कम खेती से उद्योगों को चिंता में डाला दिया था। 9 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ व्यापार खत्म करने का फैसला लिया था। यह फैसला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के एवज में लिया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी इस पूरे घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। भारत ने पाकिस्तान के साथ होने वाले व्यापार को प्रतिबंधित नहीं किया था, लेकिन उसने पाक को दिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था। विशेषज्ञों की माने तो पाक सरकार का यह फैसला संबंधों को सामान्य करने में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। पिछले दिनों से पाकिस्तान के व्यवसायियों ने प्रधानमंत्री इमरान खान से अपील की है कि वो भारत के साथ फिर से कपास के आयात को तरजीह दें। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच साल 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद से हालातें बिगड़े हैं। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की तरफ से बताया गया है कि देश में 6 मिलियन कॉटन बेल्स की कमी है और पाक ने अब तक करीब 6,80,305 मीट्रिक टन कपास और सूत का आयात किया है। इस पूरे आयात के लिए देश पर $1.1 मिलियन का बोझ आया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की माने तो दोनों देशों के बीच बेहतर व्यापारिक संबंधों की वजह से पाकिस्तान में उत्पादन की लागत न्यूनतम हो सकेगी। साथ ही लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच 25 फरवरी को युद्ध विराम समझौता हुआ है। दोनों देशों ने साल 2003 के युद्ध विराम समझौते को LOC पर लागू करने पर रजामंदी जताई थी। जम्मू कश्मीर में LOC और बाकी सेक्टर्स में युद्ध विराम है। यह फैसला भारत पाक के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हॉटलाइन पर हुई बातचीत के बाद लिया गया था। फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ और इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों ने नया मोड़ ले लिया। भारत की तरफ से बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 370 हटने से भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध और बिगड़ गए। पाक ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त को देश से निकाल दिया। साथ ही पाक ने भारत के साथ हर तरह के हवाई और ज़मीनी रास्तों को बंद कर दिया था। साथ ही उसने हर तरह के ट्रेड और रेलवे सेवा को भी बंद कर दिया। पाकिस्तान को दूसरे देशों से कपास आयात करने में 2 लाख करोड़ रुपए तक का घाटा झेलना पड़ रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाक में हर वर्ष 12 मिलियन कॉटन बेल्स प्रयोग में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि इस वर्ष सिर्फ 7.7 मिलियन का ही उत्पादन हो सका है। भारत से आने वाली कपास सस्ती होती है। दूसरे देशों से कपास का आयात न सिर्फ महंगा है, बल्कि इसे पाकिस्तान पहुंचने में भी 1 से 2 माह तक का समय लग जाता है।